बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहनों, उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ जो मैं आपको सिखा रही हूँ आप लोग सीख रही होंगी। तो आज भी मैं आपके लिए एक नया आइडिया लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक कमीज़ है जो छोटी भी है और जो है ये तंग भी है। तो इसको मैं दुपट्टा इस्तेमाल करके इसका मैं आपको फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी कि अगर आप कोई पुरानी कमीज़ को रेनोवेट करना चाहें, उसको नए डिज़ाइन का बनाना चाहें, तो आजकल कलियों वाले फ़्रॉक जो हैं वो काफ़ी फ़ैशन में चल रहे हैं। वैसे भी अब छोटी कमीज़ों का रवाज नहीं है, लंबी कमीज़ों का फ़ैशन आ गया है। तो उसके लिए हम दुपट्टे को इस्तेमाल करके तो इससे हम नया डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने शमीज़ का कपड़ा नया डाई करा लिया है। दुपट्टा मैंने आधा फाड़ के रख लिया है और आधे की मैं कलियाँ डालूँगी और थोड़ा सा मैंने दुपट्टे की चौड़ाई में से भी तकरीबन 10 इंच जो है वो कपड़ा अलग कर लिया है, जो मैं कमीज़ को लंबा करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसकी अंदर से जो स्लिप इसकी पुरानी जो साथ लगी हुई थी वो काट दी है, सिर्फ गले वाली जगह पे थोड़ी थोड़ी रहने दी है। तो हम सेंटर वाला हिस्सा 5 इंच रखेंगे। ये देखिए, 5 इंच हम सेंटर वाला हिस्सा रखेंगे और जितनी हमारी कमर की गहराई है, ये तकरीबन ये मैं 13 इंच पे रख रही हूँ इसको। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको ये 5 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये 5 इंच हमने सेंटर वाला हिस्सा लेना है और बाकी हमने साइड पे दुपट्टे की कली डालनी है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कमर तक हम बिल्कुल सीधा लेके आएंगे इसको। अब नीचे दामन तक हम इसको तिरछा काट देंगे। यानी शर्ट की जितनी चौड़ाई इस वक्त हमारे पास मौजूद है, तकरीबन जो 20 इंच है, तो वो मैं 20 इंच के यानी दोहरा करने के बाद 10 इंच रह जाती है। तो ये मैं इसको काट के, ये देखिए, ये मैंने इसकी नोक बना ली है। अब इसके लिए मैं बाकी दुपट्टा इस्तेमाल करूँगी। तो दुपट्टे का मैंने आधा हिस्सा फाड़ के अलग कर लिया है, ये देखिए। और जितनी ये शर्ट की लंबाई है उतनी ही लंबी मैंने ये जो है ये कली जो है ये ली है। ये देखिए, इसको साथ बिछा देंगे इस तरह से। 1 इंच मैंने इसको ऊपर ओवरलैप किया है, सिलाई का हक रखा है। तो अब ये देखिए, ये दोबारा हम कमर का निशान लगाएंगे 13 इंच पे। थोड़ा सा मैंने ऊपर सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है, ताकि जब मैं सी लूँ तो उसके बाद कटाई करने के लिए मेरे पास कपड़ा हो। ये देखिए, यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, जितनी हमें चेस्ट चाहिए। तकरीबन ये मुझे 16 इंच चाहिए, तो ये 16 पे मैंने निशान लगा लिया। 16 इंच चेस्ट है। ये देखिए, 7 इंच तीरा रखा है, 7 इंच के बाद ये 8 इंच यानी कि हमने चेस्ट रखी है। और कमर जितनी हमने गहरी रखनी थी 13 इंच पे, वहाँ तक हमने इसका निशान लगा लिया। अब इसको भी हम इसी तरह से तिरछा काटेंगे। अब मेरे पास जो लैस है वो तकरीबन 2.5 गज़ लैस है, तो उसके हिसाब से 20 इंच जो है वो सेंटर वाला हिस्सा हो जाएगा और तकरीबन 20 इंच ही हमें कलियाँ चाहिए। यानी तकरीबन दाएं बाएं दोनों तरफ हम 10 या 12 इंच की कली काट लेंगे। बाकी फिनिशिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हमने इसको रफ़ से एक कटिंग करनी है, ये देखिए, क्योंकि बाकी कटाई हमने सीने के बाद करनी है। फ़िलहाल हम इसका सिलाई का मार्जिन रख के इस तरह कमर तक, और ये देखिए, ये तिरछा हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, ये हमने तकरीबन 12 इंच के हिसाब से कली की नीचे से चौड़ाई रखी है फ़िलहाल। बाद में जब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो उस वक़्त हम जितनी लैस है उतनी हम इसको कर लेंगे। दूसरा सिरा पकड़ के इसके साथ इसको सीधा करके बिछाएंगे और इसी कली के साइज़ की दूसरी कली भी हम दूसरी साइड से काट लेंगे। ये देखिए, दोनों चौड़ाइयाँ हमने एक तरफ कर दी हैं और दोनों जो तीरे वाली साइडें हैं वो हमने एक तरफ करके ये रफ सी एक कटाई कर ली है। ये देखिए, ये वाली जो जगह है ये हमने सीधी वाली साइड जो है वो हमने कमीज़ के साथ जोड़नी है। तो ये सेंटर का मैंने निशान लगा दिया, ये देखिए, ताकि जब मैं कमर जोड़ूँ तो मुझे पता हो कि मैंने कमर कहाँ तक जोड़नी है। ये इस तरह से तैयार होना है। इसमें हमने ये देखिए, ये गोल्डन डोरी लगानी है। ये गोल्डन डोरी इसमें इस्तेमाल होगी। ये देखिए, ये अब मैंने ये दोनों साइडों पे ये कलियां सी ली हैं, गोल्डन डोरी बीच में रख के मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब हम कमीज़ की असल कटाई करेंगे। पहले हमने एक रफ स्केच सा बनाया था, लेकिन अब हम इसकी बिल्कुल सही वाली कटाई करेंगे। उसी तरह से तीरे का निशान लगाएंगे, कमर का निशान लगाएंगे और कंधों की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये 7 इंच हमने तीरा रखा और ये मैंने इसकी, ये देखिए, ये कमर का निशान लगाया। चेस्ट मैंने इसकी 16 रखनी है, तो 8 पे निशान लगा दूंगी।
ये देखिए 1 इंच ये हो गया। और कमर जो है, कमर तकरीबन इसकी मैंने 15 रखी है, यानी 7.5 पे निशान लगाया। अब हम इसको दामन जो है हमने लेस के हिसाब से रखना है, तो लेस हमारी 20 इंच है, सॉरी 45 इंच है। तो 45 इंच का मतलब ये होता है कि जब उसको दोहरा करेंगे वो तकरीबन 22 इंच हो जाएगी। तो 22 इंच हमने दामन रखना है। ये देखिए यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने कंधे काट दिए, ये तीरा थोड़ा सा कट गया इसमें से। अब अगले कंधे पकड़ के हम गहरे काट देंगे, जिस तरह कमीज़ की हमारी आम कटिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह से अब हम इसकी कमीज़ की कटिंग करेंगे। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा हम गोलाई में काटेंगे, क्योंकि जो नोकें नीचे निकली हुई हैं वो हम काट के इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब इसी नाप की हम शमीज़ काटेंगे। शमीज़ हमने इस शर्ट से थोड़ी सी लंबी रखनी है, क्योंकि अभी कमीज़ के नीचे हमने 10 इंच कपड़ा लगाना है और उसको लंबा करना है। तो शमीज़ जो है वो हम उस हिसाब से लंबी रखेंगे। बाकी नाप उसका सेम होगा, कमीज़ का भी और शमीज़ का भी, दोनों नाप हम सेम रखेंगे। उसी नाप से हम शमीज़ काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये भी बिल्कुल ए लाइन फ्रॉक की शक्ल की हम शमीज़ काटेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुरानी जो शमीज़ है, पुरानी जो स्लिप है वो गले के साथ लगी हुई है, इसलिए अब हम जो नई स्लिप बनाएंगे उसका गला हमने बड़ा रखना है। वो गला हमने सिलाई नहीं करना, इसलिए हम गला बड़ा रखेंगे ताकि सामने से उसको पहनने में आसानी हो। पीछे से भी हम गहरा गोल काटेंगे। और दूसरी बात ये कि स्लिप हमने पूरी साथ नहीं जोड़नी, हमने सिर्फ बाजू वाली जगह जो है यानी गोल कंधे जो हैं वो हमने इकट्ठे जोड़ने हैं, बाकी सारी स्लिप अलग तैयार होगी। वो कमीज़ के साथ हमने नहीं जोड़नी, उसको बिल्कुल अलग से हम तैयार करेंगे। अब नीचे वाली स्लिप का घेर थोड़ा सा कम है। ये देखिए गले की वी जो है वो मैंने जितनी बटन टेक है उस हिसाब से मैंने गले की वी काटी है। अब ये इसको भी नीचे से गोल कर देंगे, और जो ऊपर से हमने कपड़ा निकाला है वही हम इस्तेमाल करते हुए इसकी फ्रॉक की जो गोलाई है वो हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए जो नोक हमने ऊपर से निकाली थी वही नोक यहाँ पे रख के हम इसको काट लेंगे और बाद में इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमारा जो ऊपर वाला फ्रॉक है वो तैयार हो गया है, इसकी हमने फिटिंग लगा ली है। ये देखिए नीचे से दामन हमारा बिल्कुल सीधा है, क्योंकि हमने नीचे सीधा पीस लगाना है। ये देखिए ये हमने पीस भी तैयार कर लिया। इसको नीचे हमने एक चौड़ी लेस लगाई है और ऊपर हमने इसमें गोल्डन सीढ़ी लेस लगाई है। ये गोल्डन सीढ़ी लेस जो है ये इसी के ज़रिए हम इसको ऊपर वाले फ्रॉक के साथ इसको जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इससे हमारा फ्रॉक जो है वो अब तकरीबन ये 45 इंच तैयार हो रहा है फ्रॉक हमारा। इसी तरह हमने नीचे वाली स्लिप भी तैयार कर ली है। ये देखिए उसका बड़ा सा वी गला बनाया है, पीछे गहरा गोल गला बनाया है, नीचे से दामन गोल हमने इसको कलियां जोड़ के, जो छोटी नोके हमने कलियां काटी थी वो जोड़ के, तो हमने नीचे से दामन गोल तैयार कर लिया। अब दोनों फ्रॉकों को हम इकट्ठा पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों के कंधे हम इकट्ठे पकड़ेंगे, और उसके बाद जो इसके ओरिजिनल बाजू थे इस शर्ट के, जो हमने उतार के पहले साइड पर रखे हुए थे, वो अब इसके साथ हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए ये हमने दोनों शर्टों को इकट्ठा पकड़ के तो हमने बाजू लगा दिए। बाकी जो हमारी स्लिप है वो बिल्कुल फ्री है, वो बिल्कुल कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। और फ्रॉक जो है वो हमारा बिल्कुल अलग है, सिर्फ हमने दोनों के कंधे पकड़ के बाजू साथ सी दिए, इससे वो अच्छी तरह काबू हो गया। और ये देखिए ये जो अंदर गहरा वी गला बनाया था उसकी वजह से ये बटन टेक वाला गला पहनने में आसानी होगी, और गला जो है वो हम खोल के बच्चे को पहना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़्रॉक तैयार हो गया। आप भी इसी तरह अपनी किसी पुरानी कमीज़ को फ़्रॉक बना सकती हैं, उसकी इसकी रेनोवेशन कर सकते हैं, और किसी भी फंक्शन पे आप बच्चों को पहना सकते हैं। बल्कि आप ख़ुद भी बड़ी कमीज़ भी इसी तरह से बिल्कुल तैयार की जा सकती है। ये देखिए ये हमने दुपट्टे का पीस जो एक नीचे लगाया और दो कलियां दाएं बाएं लगाई हैं, और फिर भी हमारा आधा दुपट्टा जो है वो बच गया था, वो दुपट्टा भी हमने ओरिजिनल तैयार रखा है इसके साथ। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, आइडिया भी पसंद आया होगा। आप कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।